नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है। अलॉन्ग विथ चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए न केवल आपका सिलेबस बल्कि आपका एग्जाम और पेपर पैटर्न है वो भी सेम रहने वाला है। ऐसे में आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद आपके एंटायर सिलेबस के वो 20% टॉपिक्स जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनको अगर आप लोग बना लेते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सेशन को शुरू करें उससे पहले कंपनी लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम लोग आज की वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, कंपनी लॉ अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुकात आपका डीएससी कैटेगरी से रहने वाला है। सर, डीएससी कैटेगरी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो फाइनल एग्जामिनेशन है या रिटर्न एग्जामिनेशन है, आप लोग ये मान के चले कितने मार्क्स का रहेगा सर? आपके 90 मार्क्स का। यानी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो कितने मार्क्स का रहेगा? 90 मार्क्स का रहेगा। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके 90 मार्क्स के लिए आपके एंटायर सिलेबस को यहाँ पर 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। यानी कि टोटल आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट रहेंगी। 5 यूनिट को अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो उन 5 यूनिट को मिलाकर के आपका 90 नंबर का पेपर बनने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 100% थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, कोई न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात है, यहाँ पे जो 5 यूनिट आपकी रहेंगी ना, 5 यूनिट का जो वेटेज है वो इक्वल रहने वाला है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हर एक यूनिट इक्वल वेटेज कंट्रीब्यूट करने वाली है। यानी कि अगर आप लोग मोटा मोटा कह के चलते हैं सर, हर एक यूनिट का जो वेटेज है 20% रहने वाला है, इसका मतलब हर एक यूनिट कितने नंबर आपको दिला सकती है? आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 18 मार्क्स दिला सकती है। किसी यूनिट के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं, किसी यूनिट के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, लेकिन उन चैप्टर्स के अंदर भी आपको लिमिटेड नंबर ऑफ 4 या 5 टॉपिक ही कवर करने हैं, जिनको अगर आप लोग तैयार करेंगे ना तो आपका पूरा का पूरा पेपर, मोर देन 80% पेपर आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से देखने को मिलेगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर होगी होगी और आपको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन को लेकर के। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को, और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सर आपकी यूनिट 1 को लेकर के। यूनिट 1 माय डियर फ्रेंड्स आपका इंट्रोडक्शन रहने वाला है। मेजोरिटी लेवल पे आपको 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर कोई 4 टॉपिक तैयार कर लेते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो आपका पूरा का पूरा पेपर या मेजोरिटी ऑफ द पेपर या मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे वो आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है सर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी करना है। सर, कंपनी क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी के एडवांटेजेस क्या है, कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या है। ये कलेक्टिवली आपका एक टॉपिक बनता है जिसको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहां से बहुत हद तक संभावना है कि आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर आप लोग सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल, याद रखिएगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग मेक श्योर करके माय डियर फ्रेंड्स इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा टाइप ऑफ कंपनीज आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर एक फॉर्मूला आपको देता हूं, आपको पीपीओ याद करना है। सर, पीपीओ का क्या मतलब होता है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये 3 ऐसी कंपनी है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग मान के चलिए यहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, किस तरीके से आप लोग एक प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। ये वाला एक छोटा सा टॉपिक भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि कई बार इससे भी एक आध सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका इलीगल एसोसिएशन, ऐसी एसोसिएशन जिनका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं कैसी चीजों का बिजनेस करती हैं जो आपका जो लॉ है उनको प्रोहिबिट करता है, वो क्या कहलाते हैं?
इलीगल एसोसिएशन कहलाते हैं। और इलीगल एसोसिएशन से भी कई बार एक आध क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो पहली यूनिट के अंदर कितने भी आपके चैप्टर हो आपकी बुक के अंदर, अगर आप केवल 4 टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो जस्ट लाइफ झिंगा लाल, आप लोग ऐसे कह सकते हैं। इस तरीके के मतलब आप लोग ये कह सकते हैं जो भी क्वेश्चन होंगे मेजोरिटी ऑफ द आपको इस इन्हीं 4 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए सेकंड यूनिट की बात करते हैं, फॉर्मेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जब भी आप लोग कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं और इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। यहाँ पर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इनके अंदर अल्टरेशन, माने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन, ये दोनों टॉपिक है जिनको माय डियर फ्रेंड्स आपको आंख बंद करके तैयार करना है। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आपकी किताब के अंदर दी गई है उसको भी आपको गो थ्रू करना है, क्योंकि प्रमोटर से भी अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड द इंडोर मैनेजमेंट, दिस इज गोइंग टू बी आल्सो ए स्टार टॉपिक, जिसके अंदर से आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर भी अगर आप लोग 4 टॉपिक तैयार करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। प्रमोटर्स को पढ़ना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसके अल्टरेशन को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके अल्टरेशन को, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड इंडोर मैनेजमेंट को पढ़ना। ठीक है, 4 टॉपिक कर लीजिए, आपका सेकंड यूनिट तैयार हो जाएगा। आपका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर मैं आपको 3 टॉपिक देने वाला हूं। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोस्पेक्टस का मिस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है, यानी कि मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस से एक सवाल देखने को मिलता है। स्वीट इक्विटी, ईसोप, बोनस इशू एंड आपका क्या है फर्दर इशू ऑफ द शेयर को आपको पढ़ना है। इसके अलावा ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर को पढ़ना है। समझ में आया, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस एक टॉपिक है, स्वीट इक्विटी, ईसोप, बोनस इशू एंड द फर्दर इशू ऑफ द शेयर से आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कैसे किया जाता है, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। ये टॉपिक अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आपका यूनिट यहाँ पे 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट 4 की बात करेंगे तो यूनिट 4 के अंदर मैनेजमेंट एंड द मीटिंग्स को पढ़ना है, जहाँ पे सबसे पहले आपको DIN यानी कि आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स को पढ़ना है, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स को पढ़ना है, उसके बाद पोस्टल बैलेट ई वोटिंग को पढ़ना है, और लास्ट एंड फाइनल आपको डायरेक्टर की लीगल पोजीशन, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन को पढ़ना है। ये कुछ बुनियादी ऐसे टॉपिक है जिनको तैयार करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग लास्ट यूनिट की बात करते हैं तो आपका यूनिट नंबर 5 रहेगा, डिविडेंड्स, ऑडिट एंड द वाइंडिंग अप। सर वाइंडिंग अप कैसे होता है, वाइंडिंग अप का क्या प्रोसेस है, प्लीज 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 मेक श्योर करके इसको लर्न कीजिएगा। ये स्टार टॉपिक रहेगा, यहाँ से हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ऑडिटर्स को लेकर के सारी जानकारी पढ़ के जाइएगा। ऑडिटर्स क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, उसके अपॉइंटमेंट का, रोटेशन का और रिमूवल का, और लास्ट टॉपिक मैंने क्या बताया सर आपका क्या रहेगा, वाइंडिंग अप रहेगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 80% मार्क्स प्लस सिक्योर कर सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी सारे टॉपिक को आपने किस तरीके से पढ़ा है, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया है, कितना एक्यूरेटली आप लोगों ने अपने आंसर को फ्रेम किया है, यानी कि बाद में जाके मल्टीपल आपके पैरामीटर्स है जिनके बिहार पे आपके फाइनल आंसर्स फ्रेम होते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये टॉपिक्स तैयार करते हैं, जैसे 3 टॉपिक यहाँ पे हो गए आपके, मोटा मोटा 4 और 5 8 टॉपिक हो गए, 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा, 11 और 4 15 और 4 19, मोटा मोटा करके अगर आप लोग केवल और केवल 20% टॉपिक को करते हैं तो आप लोग 80% आराम से इस सब्जेक्ट के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल को आप लोग यहाँ पे पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जहाँ पे बताया जाता है हर एक सिचुएशन के अंदर, हर एक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ के अंदर 20% ही चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं 80% चीजों को इंपैक्ट करती हैं। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। ये जो चीजें मैंने अभी आपके साथ शेयर की, ये जो टॉपिक मैंने आप सभी के साथ शेयर किए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। छोटा सा सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।